हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के बारे में। और उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, हमारे बहुत सारे इनर्शिया के एग्जांपल, मोमेंटम, इम्पल्स। तो ये सब के बाद हमारे पास आ जाता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, क्या क्या चीजें उससे हमें मिलती है और क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे डेली लाइफ में। न्यूटन थर्ड लॉ कहाँ अप्लाई होता है, तो उसको देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, अभी तक मुझे फोर्स के बारे में बहुत कुछ पता चला कि फोर्स ये है, फोर्स जो है ma है, ये फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा ही कुछ पता चला था ना। सही सोच रहे हैं आप। तो अभी जो बात करने वाले हैं वो हम बात किसके बारे में करेंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ ने हमें एक फोर्स के बारे में ही बताया है। एक्चुअल में जो फोर्स जो है उसका ओरिजिन क्या है भाई, कहां से वो फोर्स अपने आप से आया, कितना आया, वो सब हमें किसने बताया, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने। तो सबसे पहली बात अगर मैं कहूं तो सबसे पहली बात यही होगी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओरिजिन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बताना, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, कहां से आया, किसने लगाया, ये सब जो है वो हमें कौन बताता है, हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। सिंपल एक बार बेसिक पढ़ते हैं भाई, क्या बात कहना चाह रहे हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं, स्प्रिंग है अपने पास, है ना, सबके पेन में ऑलमोस्ट होती है। अब क्या किया, उस स्प्रिंग को मैंने ऐसे दबाया, दब जाती है, कंप्रेस हो गई, मतलब मैंने क्या अप्लाई किया, मेरा मस्कुलर फोर्स। अब क्या होता है, मैं उसको थोड़ा सा भी ऐसे लूज छोड़ने की कोशिश करती हूँ, ये लूज करती हूँ, या बहुत जोर से लगा रखा तो वो ऐसे कंप्रेस रहेगा, पर थोड़ा सा ऐसे करते क्या होने लग जाता है, वो वापस से अपनी शेप लेने लग जाता है ना। मैंने दबा रखा वो जो दम लगा के, तो ऐसा ही है, हल्का सा मैंने वही कब तक दबा कर रखेंगे ना, थोड़ा सा छोड़ते ही वो क्या करता है, अपनी शेप ले लेता है। मतलब अब फोर्स मैंने तो लगाया नहीं, मैंने तो दबाने में लगाया था, वापस आने में भी तो किसी ने फोर्स लगाया। यस, गॉट इट पॉइंट। कह दो जो वापस लगा पॉइंट वो क्या फोर्स था, वही था एक्सटर्नल फोर्स। ठीक बात। तो जिस चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे वो हमने अपने डेली लाइफ में देख ली, उसको समझ लिया। जब तक आप डेली लाइफ के एग्जांपल उसको याद रख लोगे ना, आपको कभी याद भूलेगा ही नहीं भाई एक्सटर्नल फोर्स क्या है ना। तो अब आपने एक्सपीरियंस किया, ये अच्छा ये ऊपर हो रहा है, आप पेन से स्प्रिंग निकालो, सब लोग और करके देखो, बहुत ज्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा और साथ ही साथ हमारा जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो बना रहेगा। और हमें तो वही करना है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, क्योंकि फिजिक्स प्यार है। ठीक है, तो फिजिक्स से प्यार करने के लिए हमें क्या करना है, उसमें इंटरेस्ट बनाना है। तो इंटरेस्ट कैसे बनाया हमने हर चीज को एक्सपीरियंस किया डेली लाइफ में, एग्जाम्पल ले लेकर, जिससे भाई फिजिक्स से हमें, मुझे तो प्यार हो गया, अब आपकी बारी है प्यार करने की। तो अब क्या बोला हमारे पास, जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है वो हमें क्या देता है, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बताता है। एक्सटर्नल फोर्स का ओरिजिन क्या है, एक्सटर्नल फोर्स कहां से आया, कितना आया, वो सब हमें कहां से मिलेगा, न्यूटन के थर्ड लॉ से। ठीक है, अब बात आती है फोर्स जो है हमारा एक्सटर्नल फोर्स या फोर्स, वो कभी भी अकेला नहीं आता भाई। ठीक है, कभी भी अकेला नहीं आएगा, है ना। टेस्ट आता है तो टेस्ट के साथ पीटीएम भी आ जाती है, ऐसा कभी नहीं होता टेस्ट हुआ यूटी हुए बस खत्म, पेपर हुए खत्म। अरे सबसे मेन पंगा क्या होता है, पीटीएम आती है, सबसे मेन पंगा रिजल्ट आता है, वरना तो कितना ही पेपर ले लो, ऐसा ही होता है ना दिमाग। तो देखो वही चीज इसमें है, फोर्स कभी भी अकेला नहीं आता, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। फोर्स जो है वो हमेशा किसमें एग्जिस्ट करती है, पेयर में एग्जिस्ट करती है। मतलब फोर्स जो है अगर हो रहा है फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर। अगर बोला कि फोर्स जो है वो कोई एक्शन लगा रही है तो हमेशा वहां पर क्या होगा, एक उल्टी तरह से फोर्स
एंड दैट फोर्स इज नोन एज एक्ट रिएक्शन। तो फोर्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। ठीक है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर या ऑलवेज अकर इन पेयर बोलेंगे। और क्या बोलेंगे अगली बात कि फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर को शो करती है। मतलब स्प्रिंग को मैंने दबाया था, दैट इज एक्शन, वापिस आया, दैट वाज द रिएक्शन, है ना। आपने किसी को कुछ बोला, मतलब आप एक्शन कर रहे हो, उसने वो कैसा रिस्पॉन्स वापस दिया, वो क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो फोर्स जो है कभी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्शन कर दिया, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया और कुछ हुआ ही नहीं, भाई होगा, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, डिपेंडिंग ऑन द बहुत चीजें, एनवायरमेंट डिपेंड करेगा, पर होगा। हो सकता है वो बहुत कम हो, लाइक अब टीचर ने थप्पड़ मारा स्कूल में, कुछ नहीं बोल सकते, स्कूल में है, टीचर है, रेस्ट्रिकेट हो जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, है ना, कुछ नहीं कह सकते। पर अंदर अंदर क्या हो रहा था, यार क्यों मारा इसने मुझे, ऐसा मतलब अंदर हो रहा होता है। तो रिएक्शन हो तो रहा होता है, पर वो रिएक्शन एक्शन के कंपैरिजन इतना छोटा होता है कि हम उसको देखते ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली एक्शन और रिएक्शन पेयर, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर, ऑलवेज अकर्स इन अ पेयर। एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो हमारे पास हो जाएगा फोर्स ऑफ ए ऑन बी, और दूसरा हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। दिस न्यूटन थर्ड लॉ इज नोन एज दैट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। Every action there is equal and opposite reaction. हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। Every action there is equal and opposite reaction. It always exists in pair. ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हो A को ड्यू टू B, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B भी A पर फोर्स लगाएगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फिजिक्स सिखाता है अपोजिट दिखाना है, तो बस एक माइनस लगा दो और क्लियर हो जाएगा, सारी बातें कंफर्म हो जाएगी। अब फोर्स दोनों का इक्वल है, पर किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ ने हमें सिखाया। अब आप कहोगे ठीक है सिखा दिया, पर हमें तो प्रूफ दो, हम तो अब फिजिक्स के बच्चे बन गए हैं। फिजिक्स का बच्चा तो कहता है कि जो कोई भी चीज का प्रूफ देकर दिखाओ, तो दे देते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है ना। ऐसा ही नहीं, अभी आप भी कहोगे तो बहुत इजी सी बात थी। तो देखो, हम लोगों ने एक बात पढ़ी होती है, मोमेंटम पढ़ी होती है। मोमेंटम इज व्हाट, P इक्वल्स टू mv, है ना। वहां से हमारे पास एक नाम आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्व का मतलब होता है सेम, सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या कहता है, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम ना तो कभी बनता है, ना ही मोमेंटम कभी डिस्ट्रॉय होता है। मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हमारा मोमेंटम कभी बना, ना हमारा मोमेंटम कभी डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक बात। तो इसका मतलब लाइक मैंने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट था मेरा A, ठीक है, जिसका मास m, दूसरा ऑब्जेक्ट था B, दोनों चल रहे थे और दोनों के बीच में कॉलिजन हो गया, टक्कर खा ली दोनों ने। जैसे ही टक्कर खाई हमारे पास, तो टक्कर खाई, सबका अपना मोमेंटम था, तो टोटल मोमेंटम या फिर हम क्या कहेंगे P1 प्लस P2 किसके इक्वल होगा, हमारे पास 0 के इक्वल, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो P1 प्लस P2 हमारे पास स्मॉल चेंज लेंगे तो डेल्टा लगा देंगे, डी लगा देंगे, वो अपनी मर्जी लगा के। डेल्टा P1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा P2। सेम चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, कह दो हाँ जी, कर दो फिर। मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी। अच्छा, अभी हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, तब एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी, दैट फोर्स इक्वल्स टू dp बाय dt, कांस्टेंट के साथ बोली थी। तो ये क्या हो जाएगा, F1 माइनस ये क्या हो गया F2, क्योंकि ये क्या है dp बाय dt, एंड dp बाय dt इज इक्वल्स टू F ड्यू टू 6
लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। फोर्स क्या होता है हमारे पास? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, dp बाय dt। तो F1 इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस ऑफ F2। F1 इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस ऑफ F2। दैट every action there is equal and opposite reaction। अगर हमारे पास F1 है तो F2 भी होगा बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स जो है, जो ये फोर्स है वो अप्लाई होता है रेस्ट ऑब्जेक्ट पे भी, चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है चाहे ऑब्जेक्ट मोशन में है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो दोनों के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। इट अप्लाई ऑन ऑल द स्टेट ऑफ मोशन, सब स्टेट ऑफ मोशन के लिए हमारे पास अप्लाई होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहना है कि न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है किस किस चीज के लिए? रेस्ट के लिए भी और मोशन के लिए भी। रेस्ट और मोशन दोनों के लिए अप्लाई होता है। फिर ये अप्लाई किसके लिए होता है? ऑल टाइप्स ऑफ, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स में भी यही काम होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी यही काम होता है, मस्कुलर फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, ये सब के अंदर हमारे पास क्या होता है? हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट थिंग क्या बताए शरी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा जाता है कि वो अक्कर पेयर में तो होते हैं, पर जिस पे एक्शन हो रहा है उससे दूसरी बॉडी पर क्या हो रहा होता है? रिएक्शन हो रहा होता है। मे बी सेम हो, मे बी डिफरेंट हो, बट फिक्स नहीं है कि फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। सबसे मेन बात क्या आ गई? फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन का फोर्स हो चाहे रिएक्शन का फोर्स हो, इट मे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। वो किसके ऊपर एक्ट करेगी? ऑन डिफरेंट बॉडीज के ऊपर वो क्या करती है? एक्ट करती है। कौन? हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये था हमारे पास एक्चुअल में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। होता क्या है, अब क्या करते हैं हम लोग भाई, देख तो ली चीज, समझ भी ली, बातें भी पता चलने लग गई, पर उसको डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसको याद कैसे रखेंगे, है ना भाई। तो याद करने के लिए हमें डेली लाइफ एग्जांपल चाहिए होते हैं। तो डेली लाइफ एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ का सबसे बेस्ट, सबसे इजी, वॉकिंग। यस, जो आप चल रहे हो वो किस वजह से चल रहे हो? ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपका ये फुट है, इसने ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाया, दैट इज एक्शन। आपका सेकंड लेग जो है वो मूव किया आगे, दैट इज रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट सो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। इसने नीचे ग्राउंड पे लगाया, ग्राउंड में ऊपर लगाया, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो क्या आ गया हमारे पास कि वॉकिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। जब भी चलो तो एक बार चलते टाइम जरूर ध्यान रखना, अच्छा मैंने ग्राउंड पे फोर्स लगाया, अब मेरे लेग ने क्या किया है? उसके ऊपर फोर्स वो उठ किसकी वजह से रहा है? ड्यू टू अर्थ अपोजिंग द फोर्स, अर्थ एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है, दैट्स व्हाई हमारा दूसरा पैर उठता है और वो आगे की तरफ मूव होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल जब तक आप एक बार अप्लाई करके देख लोगे उतना आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आया स्विमिंग। स्विमिंग करते हैं तब भी क्या होता है हमारे पास? हम स्विमिंग कर रहे हैं तो क्या हुआ? ये हमारा पर्सन है वो आगे जाएगा, आगे गया तो उसने क्या किया? एक्शन किया। और जो हमारे जो ये चीजें है वो क्या कर रही है? रिएक्शन कर रही है। तो एक्शन एंड, जब भी हम बोट में एकदम से पैर रखते हैं, लाइक हम लोगों को कहा जाता है चलो बोटिंग करवाएंगे, तो हम बोट में पैर रखते हैं तो बोट क्या होती है? एकदम से आगे मूव करने, डर लगता है ना उस टाइम पे, तो बोट क्या होती है? आगे मूव करने लग जाती है। इसका रीजन भी क्या है कि हम लोग एक्शन लगा रहे हैं, वो रिएक्शन कर रही है, वो आगे की तरफ जा रही है ना। ऐसे ही होगा फायरिंग फ्रॉम गन। गन से फायरिंग करते हैं, उसमें भी क्या होता है? कभी भी आपने गन को अगर हाथ में लगा के देखा हो तो क्या कहते हैं कि भाई गन से जैसे ही बुलेट आगे गई तो गन हमारे पास क्या होती है? थोड़ा सा पीछे आती है। थोड़ा सा पीछे आने का मतलब वो रिकॉइल होती है, ठीक है। थोड़ा सा पीछे आने का मतलब क्या है? गन जो है रिकॉइल होएगी, एंड दिस रिकॉइलिंग ऑफ गन इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड
बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं हमारे पास, तो इसी वजह से हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक इम्पॉर्टेंट और एक डेली लाइफ के लिए बेस्ट एग्जाम्पल्स के साथ होता है। ठीक है, तो इसी की तरह अब हम लोग आगे देखेंगे, और आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।